1010 का क्वेश्चन आप देखो, द ओल्ड फर्नीचर्स वॉज डिस्पोज्ड ऑफ एंड द न्यू वंस वर प्लेस्ड। देखो क्या लिखा है, ओल्ड फर्नीचर्स, तो ये तो आपका जो है अपोस्ट्रोफी एस है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं फर्नीचर के बारे में, फर्नीचर जो है दोस्तों याद रखना ये आपका प्लूरल नाउन है और इसमें कोई एस वगैरह की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। हम लोग किसी भी प्रकार का ना तो प्लेन वाला एस लगाते हैं और ना ही अपोस्ट्रोफी एस वाला एस लगाते हैं। क्यों? फर्नीचर वर्ड अपने आप में वो क्या है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, क्या है वो, प्लूरल नाउन है, इसमें किसी भी प्रकार का एस नहीं लगने वाला है। और वैसे भी अगर आप अपोस्ट्रोफी वाला एस लगा दोगे तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। द ओल्ड फर्नीचर्स, इसका मतलब फर्नीचर का, है ना। तो आप बोलते हैं कि ऑल फर्नीचर्स पार्ट या फर्नीचर्स प्लाई या फर्नीचर स्टिकर, इस तरीके से कुछ बोलते हैं तो हम मानते हैं कि हाँ ठीक है अपोस्ट्रोफी एस आना चाहिए, लेकिन यहां पर वैसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो देखो द ओल्ड फर्नीचर जो है, ओल्ड फर्नीचर उसको इसी तरीके से लिखते हैं। और एक मिनट, ये नहीं, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, फर्नीचर होता प्लूरल है, लेकिन उसके साथ हम लोग जो वर्ब लगाते हैं, एक मिनट, द ओल्ड फर्नीचर्स वॉज डिस्पोज्ड ऑफ एंड द न्यू वंस वर प्लेस्ड। तो ओल्ड फर्नीचर वॉज डिस्पोज्ड ऑफ, हाँ, इसको ये जो वर्ड है दोस्तों ये हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन इसका जो सेंस हम लोग लेते हैं ये सिंगुलर की तरह इसको ट्रीट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद जो नाउन आप वर्ब जो लगाओगे, है ना, इसके बाद जो वर्ब लगने वाला है वो सिंगुलर होगा। ठीक है, मतलब ये इसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। ये वर्ड अपने आप में अगर इसका प्लूरल भी मुझे लिखना है तो वो फर्नीचर ही होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, लेकिन वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो यहां पर द ओल्ड फर्नीचर वॉज बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई सिंगल एक फर्नीचर के बारे में बात करना है, एक कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना है तो वो भी आपका फर्नीचर होगा, और बहुत सारे फर्नीचर के लिए आपको बात करना है तो भी वो फर्नीचर ही होगा, उसके अंदर एस नहीं लगना है ना। इसका मतलब है कि यहां पर वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा। तो द ओल्ड फर्नीचर वॉज डिस्पोज्ड ऑफ, ये बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉज डिस्पोज्ड ऑफ, अच्छा यहां पर मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ एरर है, यहां डबल एफ आएगा। ठीक है, वॉज डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है उसको अलग हटा दिया, उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। एंड, और उसके साथ क्या किया, द न्यू वंस, देखो ये वंस इसमें एस लिखा है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है एस, और ये एस लिखा है मतलब ये प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ वर आ गया, ये करेक्ट है। तो एंड द न्यू वंस वर प्लेस, कि नए वाले जो है वो क्या कर दिया, उनको प्लेस कर दिया, रख दिया, मतलब उनको पुराना वाला जो फर्नीचर है उसको अलग हटा दिया और नया वाला जो फर्नीचर है उसको रिप्लेस कर दिया वहां पर। ठीक, एरर जो है हमारा दोस्तों ए वाले में है। ठीक, एस नहीं आने वाला है इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है हमारे 111 से 120 तक, 120 तक दोस्तों, ये हमारा क्लोज टेस्ट का के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपके सामने हैं क्लोज टेस्ट के, और इसके अंदर क्लोज टेस्ट में दोस्तों ये पूरा एक पैसेज दिया हुआ है, पूरा यहां से स्टार्टिंग है यहां तक एक पैसेज आपके सामने है, और इस पैसेज को जो करने का तरीका है, वैसे तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, 10 फिलर है इसमें, इसको करने का जो तरीका है दोस्तों, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक हम लोग इसको पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, एक बार दो बार हम इसको पढ़ेंगे, ओवरऑल हम समझेंगे कि ये किसके बारे में है, इसका सेंस क्या है, उसके बाद जो है एक एक ब्लैंक को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि ये नंबर्स दिए हुए हैं 111, ये आपके एक्चुअली ब्लैंक के नंबर्स हैं, क्योंकि आगे चलकर फिर इसके ऑप्शंस हैं, 111 के 4 ऑप्शंस हैं, 112 के फिर 4 ऑप्शंस हैं। तो ये आपके पैसेज के पार्ट्स नहीं हैं। ठीक है, इसलिए आप इनको अवॉइड करें, जब आप रीड करेंगे तो इनको हमको क्या करना है, अवॉइड करना है, इनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब मैंने क्लियर कर दी सारी कंफ्यूजन। अब हम लोग इसको रीड करते हैं, कम से कम 1 या 2 बार हम इसको पढ़ के फिर शुरू करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। Whenever I go into a bank, I feel scared. Everybody and everything that I see there dash me.
As for the manager, the sight dash him simply terrifies me and dash me want to run away dash I can. As soon as dash the door of the bank, I lose my head dash when I try to do any dash. I behave like an idiot. I cannot explain dash for this, but this is how it dash has been, that is how it is dash. है ना, क्योंकि डैश इतने सारे हैं क्लियर नहीं हो पा रहा है मीनिंग। चलिए एक बार और पढ़ते हैं। Whenever I go into a bank, I feel scared. Everybody and everything that I see there dash me. As for the manager, the sight dash him simply terrifies me and dash me when dash me want to run away dash I can. As soon as dash the door of the bank, I lose my head dash when I try to do any dash. I behave like an idiot. I cannot explain dash for this, but that is how it dash has been, that is how it is dash. ठीक है, अब इसमें क्लियर नहीं हो रहा है लेकिन दो तीन कीवर्ड्स हम लोग पकड़ते हैं और उससे हम कोशिश करते हैं कि किसके बारे में होगा। देखो शुरुआत में यहां पर बोला जा रहा है व्हेनेवर आई गो इनटू द बैंक, मतलब बैंक में जब हम जाते हैं, हमको पूरा इमेजिन करना है जब हम बैंक में जाते हैं तो किस तरह का नज़ारा होता है। बैंक जाते हैं, हमको पहले मैनेजर मिलता है या वहाँ पर अलग अलग जो वहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर हम लोग जाते हैं, हमारा जो काम है उसको पूरा करते हैं। तो एक बैंक का सीन आपके दिमाग में लेकर आना है। देखो क्या बोला जा रहा है, ये अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। राइटर जो है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है कि जब भी, व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी मैं कहाँ जाता हूँ, बैंक के अंदर जाता हूँ तो मुझे क्या लगता है दोस्तों, स्केर्ड, मुझे डर लगता है। तो वो अपनी बात बता रहा है कि जब वो बैंक में जाता है उसको बहुत डर लगता है। इसका मतलब आपको पूरा ऐसा सीन करना है कि बैंक के अंदर कुछ ना कुछ डरावनी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिससे डर लगता हो। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है आगे, एवरीबडी एंड एवरीथिंग, हर कोई, मतलब जो भी इंसान, जितने भी लोग वहां पर बैंक के अंदर है और हर एक वस्तु जो बैंक के अंदर है, दैट आई सी, जो भी वो देखता है, देयर, वहां पर बैंक के अंदर, डैश मी, वो उसको डैश करती है। अब जाहिर सी बात है यहां पर क्या बोल रहा है वो, कि मुझे वहां पर डर लगता है, तो यहां भी वही कुछ सेंस होगा कि वो चीजें उसको डराती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एज फॉर द मैनेजर, तो अगर मैं मैनेजर की बात करूं, अगर पर्टिकुलरली उस मैनेजर की बात करूं तो क्या होगा, द साइट डैश हिम सिंपली टेरिफाइज मी, कि वो मैनेजर को देखना, साइट मतलब उसको देखना या उसकी शक्ल को देखना वो मुझे और डरा देता है ना, टेरिफाई कर देता है, मतलब वो मुझे और डरा देता है। एंड डैश मी वांट टू रन अवे, और क्या होता है, मुझे लगता है कि मैं वहां से रन अवे हो जाऊं, भाग जाऊं वहां से जितना जल्दी हो सके, आई कैन, है ना, इस तरीके से कुछ सेंस आ रहा है। हम लोग एक रफ आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, आगे, एज सुन एज, जैसे ही, है ना, जैसे ही डैश द डोर ऑफ द बैंक, तो जाहिर सी बात है कुछ क्या हो रहा है, खुल रहा है भाई। अब वो बता रहा है कि जैसे ही ये बैंक का दरवाजा खुलता है और मुझे क्या लगता है, आई लॉस माई हेड। आई लॉस माई हेड दोस्तों ये एक फ्रेज है ना, इसका मतलब होता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ना, मतलब मैं पूरी तरीके से जो है कहीं और पहुंच जाता हूं। डैश व्हेन आई ट्राई टू डू एनी डैश, कि जब मैं क्या कोशिश करता हूं, कुछ डैश करने की कोशिश करता हूं वहां बैंक में जाने की। हो सकता है वो बैंक में किसी काम से गया हो, ठीक है, अपने अकाउंट के काम से गया हो, या फिर हो सकता है वो खुद ही बैंक का एक कर्मचारी हो, है ना, और वो उसको बैंक में काम करना इतना ज्यादा बोरिंग लगता है कि वो अपना अनुभव बता रहा है कि जैसे ही मैं अपनी सीट पर जाता हूं, मैं अपना काम संभालता हूं, मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैं अपना हेड लूज कर देता हूं, इसका मतलब मैं बिल्कुल आई बिहेव लाइक एन इडियट, इडियट की तरह बिहेव करने लग जाता हूं, है ना, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन डैश फॉर दिस, मैं इस चीज के लिए समझा नहीं सकता, मतलब मैं ये नहीं बता सकता हूं कि ये सब फीलिंग मेरे अंदर क्यों आ रही है, किस कारण से ऐसा होता है, बट दैट इज हाउ इट डैश, कि ये जो है वो यही हकीकत है, हैज बीन, दैट इज हाउ इट इज। तो देखो मतलब वो यही यहां पर बताने की कोशिश हो रही है कि ये
पहले भी ऐसा मेरे साथ होता आ रहा है काफी समय से, मुझे बैंक से जो है बोरियत लगती है, नफरत लगती है, और ये आज भी वैसी सिचुएशन मेरे पास में है। ठीक है, तो हमने जो है इसको एक आइडिया, रफ आइडिया लेने की कोशिश की। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों कि अब हमारे ब्लैंक हम लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक पूरा एक रफ आइडिया बन गया कि एग्जैक्टली ये पूरा पैसेज जो है किसके बारे में है, इसमें क्या डिस्कशन हो रहा है। ठीक है ना, अब मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं। आपको क्या करना है, 1 मिनट हम यहां पर थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ स्पेस हम क्रिएट कर लेते हैं। देखो, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। इसको, ये क्लोज हो गया, और चलिए, तो ट्रिक ये है दोस्तों कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकालना है। किसके बारे में? ब्लैंक के बारे में। क्या इंफॉर्मेशन निकालना है? सबसे पहले आपको पता करना है कि ये ब्लैंक में सेंस क्या आ रहा है। क्या सेंस आ रहा है? पॉजिटिव सेंस आ रहा है या फिर नेगेटिव सेंस आ रहा है। और फिर आपको पता करना है कि ये ब्लैंक में POS क्या है, मतलब इसमें पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या आने वाला है। मतलब इसमें नाउन आने वाला है या प्रनाउन आने वाला है, नाउन होगा या प्रनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा या एडवर्ब होगा, क्या आने वाला है। ये दो हम थोड़ा सा इसमें आइडिया लगाते हैं। इसके आगे और पीछे वाले जो वर्ड्स हैं और जो सेंस आ रहा है, जो मीनिंग आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर ऑप्शंस देख के आंसर ढूंढते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो व्हेनेवर आई गो इनटू अ बैंक, देखो क्या बोला जा रहा है कि जब भी मैं बैंक के अंदर जाता हूं, जब भी मैं बैंक के अंदर घुसता हूं, आई फील स्केयर्ड, मुझे बड़ा डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है मुझे, एकदम घबरा जाता हूं मैं। एवरीबडी एंड एवरीथिंग, ध्यान देना दोस्तों, एवरीबडी और एवरीथिंग। अब ये यहां पर लिखा है ना, एवरीबडी एंड एवरीथिंग, चाहे एवरीबडी बोलो या एंड एवरीथिंग बोलो, दो सिंगुलर को यहां आप कंबाइन कर रहे हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी सिंगुलर होगा। मतलब एवरीबडी और एवरीथिंग ऐसे शब्द है दोस्तों, इन दोनों को आप मिलाओगे ना तो भी एक यूनिट जो बनेगा ना वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है ना, मतलब ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी क्या है, सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर नाउन हम मान लेते हैं। इसका मतलब आगे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होने वाला है, वो प्लूरल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखो, एवरीबडी एंड एवरीथिंग दैट आई सी, जो मैं देखता हूं, जिनको भी, जिसको मैं देखता हूं, देयर, वहां पर, डैश मी, वो मुझे डैश करते हैं, है ना। कोई ना कोई एक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब यहां पर वर्ब आना चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया कि एवरीबडी, एवरीथिंग, ऐसे कितने भी वर्ड हो, है ना, जो स्पेसिफाइड नहीं है, इनको कंबाइन करोगे फिर भी ये सिंगुलर सेंस देगा। मतलब यहां पर वर्ब का 5th फॉर्म आना है, मतलब सिंगुलर वर्ब आना है। ठीक है, अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखो, दो इंफॉर्मेशन पता चल गई, क्या, एक तो वर्ब और कौन सा, सिंगुलर वर्ब। और अगर सेंस इसका पता करना है तो देखो क्या हो रहा है कि जब भी मैं बैंक में जाता हूं मुझे बड़ा डर लगता है। हर एक वहां का व्यक्ति, हर एक वहां की वस्तु जो है, जो मैं वो देखता हूं, वो मुझे डैश करती है ना। जाहिर सी बात है, वो उसको डराती होगी, है ना, घबराहट, उसको जो है एंशियस कर देती होगी, चिंतित कर देती होगी। मतलब यहां पर नेगेटिव सेंस हो रहा है, कोई अच्छी बात तो है नहीं, है ना, नेगेटिव सेंस आ रहा। दो इंफॉर्मेशन हमने पता की दोस्तों, एक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दूसरा नेगेटिव सेंस। चलिए ऑप्शन देखेंगे। देखो यहां पर क्या लिखा है, प्लीजेस, सॉरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, 5th फॉर्म, सिंगुलर वर्ब है ना, सिंगुलर वर्ब। अब हम एक चीज कमाल की देखेंगे CDS में, ये कमाल की चीज क्या है कि चारों ही आपके वर्ब के 5th फॉर्म है। क्या है दोस्तों, चारों ही वर्ब के 5th फॉर्म है। इसलिए यहां पर वो हमारा ट्रिक तो काम का नहीं है, कौन सा, कि इस क्वेश्चन में काम का नहीं, आगे हो सकता है काम आ जाए। ठीक है, तो देखो सब में एस लगा है, सैडन्स, प्लीजेस, फ्राइटन्स और टेरिफाइज, सब में लगा है। ये सब के सब आपके सिंगुलर वर्ब है, तो उसकी चिंता छोड़ना है। अब देखना है हमको सेंस कि पॉजिटिव सेंस है कि नेगेटिव सेंस। अब वो बैंक में जाता है, उसने पहले ही बता दिया कि मुझे वहां डर लगता है, हर एक चीज मुझे क्या करती है, प्लीज करती है, खुश करती है। प्लीजेस मतलब खुश करना, पॉजिटिव सेंस है, ये नहीं चाहिए, रॉन्ग। सैडन्स मी, मुझे सैड कर देती है, मतलब मुझे दुखी कर देती है, दुखी कर देती है। तो ये क्या है दोस्तों, एक तरह से नेगेटिव सेंस है, ये हो सकता है।
टेरिफाइज मी मुझे बहुत ज्यादा डरा देती है, और फ्राइटेंस मी मुझे डरा देती है। अब देखो यहाँ पर कितना क्लोज मीनिंग के क्वेश्चंस है दोस्तों। टेरिफाई का मतलब भी होता है डराना, बहुत ही ज्यादा डरा देना, और फ्राइटन जो है उसका मतलब भी होता है डरा देना। अब हमको जो है इस सेंटेंस, इस पूरा जो पैसेज है उसके मीनिंग के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हमारा सही होना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, फ्राइटन्स मी होगा या फिर टेरिफाइज। देखो सैडन तो नहीं होगा, सैड उसको दुखी करना, ये तो यहां पर सेंस नहीं आ पा रहा है। देखते हैं एक बार रीड करके, देखो क्या लिखा है कि एवरीबडी, हर एक, एंड एवरीथिंग दैट आई सी देयर डैश मी। ठीक है, वो क्या करती है, वो जो टैश कर देते हैं। अब देखो जब भी इस तरीके का फ्रेज होता है ना दोस्तों कि एवरीबडी एंड एवरीथिंग, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा उसका जो लेवल है बहुत हाई डिग्री पर जब हमको बताना होता है कि लगभग हर एक व्यक्ति, हर एक चीज, हर एक वस्तु जो है वहां की, वो मुझे एकदम डरा देती है, मुझे उससे डर लगने लगता है। तो वैसी कंडीशन में मुझे लग रहा है कि कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए, टेरिफाइज मी या फ्राइटन्स मी। देखो हम टेरिफाइड कब होते हैं, जब ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे सामने अचानक कोई भूत आ जाए, ठीक है, या अचानक हमारे सामने शेर आ जाए, या एक्सीडेंट हो जाए, बड़ी सी ट्रेन आके तुरंत हमारे सामने रुक जाए, तो हम पूरी तरीके से कांप जाते हैं। और यहाँ उस लेवल की सिचुएशन नहीं हो रही, वहां पर क्या सिचुएशन हो रही, फ्राइटेंस मी, कि हर एक व्यक्ति, हर एक चीज जो है वो मुझे क्या कर देते हैं, फ्राइटन कर देते हैं, डरा देता है। तो यहाँ सेंटेंस की मीनिंग के हिसाब से फ्राइटेंस जो वर्ड है वो सही है। ठीक है, तो बी वाला जो है राइट आंसर है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो आई फील स्केयर्ड, मुझे डर लगता है। एवरीबडी, अरे एक मिनट, ये क्या हो गया वापस, हाँ, एवरीबडी एंड एवरीथिंग, मतलब वहां हर एक व्यक्ति जो है वो मुझे टेरिफाई नहीं करता, वो मुझे फ्राइट करता है, डराता है। तो एवरीथिंग दैट आई सी, जो मैं देखता हूं। अब यहां पे देखो चीजें जो है वो मतलब यहां पर जो भी वो देखता है, मतलब जिसको वो देखता है, जिस चेहरा देखता है, किसी वस्तु को देखता है, सबसे उसको क्या लगता है, डर लगता है। तो देयर फ्राइटन्स मी, फ्राइटन जो है वो बिल्कुल मीनिंग वाइज सही वर्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं। एज फॉर द मैनेजर, तो अब पर्टिकुलरली वो किसकी बात कर रहा है, मैनेजर की बात कर रहा है। द साइट, हाँ, एज फॉर द मैनेजर द साइट डैश हिम, द साइट डैश हिम सिंपली टेरिफाइज मी। अच्छा देखो यहां पर एक और हिंट पता चल गई। यहां हम कंफ्यूज हो रहे थे कि फ्राइटन्स होगा कि टेरिफाई होगा, लेकिन थोड़ा सा आगे अगर हम चलेंगे, थोड़ा सेंटेंस आगे पढ़ेंगे, तो यहां पर देखो पहले ही टेरिफाई दिया हुआ है, ध्यान देना। टेरिफाई जो है वो टेरिफाई करने का काम कौन करता है, मैनेजर करता है। तो जाहिर सी बात है बाकी की जो चीजें हैं उसके लिए टेरिफाई वर्ड सूटेबल नहीं होगा, उसके लिए फ्राइटेंस वर्ड होगा। तो यही फायदा होता है जब हम पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम पूरा पढ़ते हैं तो हमको उसका एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ किस सेंस में यहाँ पर कौन सा वर्ड आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैनेजर जो है उसका काम होता है उसका काम है टेरिफाई करना, और बाकी लोगों का काम, बाकी वस्तुओं का काम है उसको डराना, फ्राइट करना। ठीक है, क्लियर है, फ्राइटन। अब देखो एज फॉर द मैनेजर, अगर मैनेजर की बात करें तो द साइट डैश हिम, द साइट डैश हिम। अब यहां लग रहा है कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए। द साइट फॉर हिम, द साइट ऑफ हिम, द साइट विथ हिम, इस तरीके से कोई प्रीपोजिशन हमको लग रहा है। देखते हैं, तो देखो ऑफ द क्या होगा आप बताओ। द साइट, साइट का मतलब उसका फेस देखना, उसका नजर, उसकी शक्ल देखना। SIGHT, द साइट डैश हिम, क्या होना चाहिए, हिम के साथ, है ना। द साइट बाय हिम, ऑन हिम, एट हिम नहीं होने वाला है, ऑफ हिम, ये हमारा राइट प्रीपोजिशन है। ठीक है, उसका द साइट ऑफ हिम मतलब सीधा सा मतलब है टू सी हिम, उसको देखना, या उसको एक बार उसकी शक्ल देख लेने से ही उसको एकदम वो कांपने लगता है, डरने लगता है। ठीक है, टेरिफाइज मी एंड, और उसके साथ में देखो एक तो उसको डराता है। अब ये क्या है, देखो नेगेटिव वर्ब है दोस्तों, नेगेटिव है, एंड आ गया। अब एंड के बाद भी कंटिन्यूसली उसी सेंस में आने वाला है भाई। एंड के पहले जो सेंस है कि भाई मुझे डराता है, तो जाहिर सी बात है उसको वहां पर अब
खुश तो नहीं करेगा, डराएगा ही एंड के बाद, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव सेंस की ही बात होगी। कोई भी वर्ब जो आएगा वो नेगेटिव का ही आएगा, क्योंकि एंड के बाद और एंड के पहले सेम सेंस लगता है। ठीक है, तो टेरिफाइज मी एंड क्या होने वाला है, एंड शेप्स मी, मेक्स मी, शील्ड्स मी, आस्क मी। अब हमको थोड़ा आगे पढ़ना पड़ेगा तो हमको क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, सब में एस है और सभी जो है वो पॉजिटिव है। चारों ही वर्ड आपके क्या है, पॉजिटिव है, चारों ही वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है। अब मीनिंग के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा क्या होना चाहिए। तो देखो एंड डैश मी वांट टू, है ना, वो क्या चाहता है, वो मुझे डराता है। उसका जो द साइड, देखो इसकी बात हो रही, इसकी साइड, उसका जो चेहरा है ना, उसका जो चेहरा है वो मुझे टेरिफाई करता है और वो मुझे क्या करता है, डैश मी। देखो वर्ब का फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइड क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो वो तो हमको डिसाइड हो गया। अब मीनिंग वाइज देखना पड़ेगा। एंड डैश मी वांट टू रन अवे, कि उससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, वहां से भाग जाऊं। तो डैश मी, शेप्स मी वांट टू रन अवे, या शील्ड्स मी, शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मी वांट टू रन अवे, या आस्क मी वांट टू रन अवे, उससे कोई नहीं पूछ रहा है। मेक्स मी, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील करवा रहा है कि मैं वहां से भाग जाऊं। तो मेक मी जो है वो बिल्कुल, मेक्स मी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड मेक्स मी वांट टू रन अवे, कि वो मुझे ऐसा फील करवाता है उसका नजारा उसको देखने से कि मैं वहां से भाग जाऊं। वांट टू रन अवे डैश आई कैन, है ना, डैश आई कैन कोई कंजंक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, रन अवे डैश आई कैन, कोई कंजंक्शन लग रहा है यहां पर। तो देखते हैं कंजंक्शन क्या होना चाहिए। तो देखो वांट टू रन अवे डैश आई कैन, एज स्लो एज आई कैन, जितना धीरे हो सके उतना। भाई वो एक तो डर रहा है ना, उसको मैनेजर और डरा रहा है। मैनेजर उसके सामने जैसे ही आता है तो वो और डर जाता है और उसको लगता है कि वो वहां से भाग जाए। और जितना धीरे हो सके वैसे नहीं, जितना स्टेडीली, जितना बैलेंस से हो सके वैसे नहीं, जितना एक्टिवली वो भी नहीं। सही यहां पर क्या होने वाला है, कंजंक्शन एज फास्ट एज आई कैन, जितना तेज हो सके उतना तेज जो है मैं वहां से उस बैंक से जो है निकलकर भाग जाऊं, ये सेंस आ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होने वाला है कि मेक्स मी वांट टू रन अवे एज फास्ट एज आई कैन। आगे, अब देखो आगे, एज सून एज, जैसे ही, है ना, एज सून एज का क्या मतलब है, जैसे ही। ठीक है, जैसे ही क्या, एज सून एज डैश द डोर ऑफ द बैंक, एज सून एज डैश द डोर ऑफ द बैंक, जैसे ही वो जो बैंक का दरवाजा है वो क्या होता है। भाई जाहिर सी बात है, वो क्या बता रहा है, शुरू की सीन बता रहा है कि जैसे ही वो दरवाजा बैंक का क्या हो रहा है, बंद होता है या खुलता है। आगे पढ़ लेते हैं। डैश द डोर ऑफ अ बैंक, आई लूज माई हैंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, है ना। जाहिर सी बात है वो बात कर रहा है, क्योंकि शुरुआत में देखो यहां लिखा है कि वो एंटर कर रहा है, वो कोई बाहर नहीं जा रहा है, एंट्री मार रहा है, तब ये जो सारा डराने वाला जो सीन है वो शुरू हो रहा है। तो यहां पर ओपन का कुछ बात हो रही है, देखते हैं। तो एज सून एज ओपन सही हो जाएगा, क्लोज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अंदर जाने के बाद उसकी जो डर का जो उसका जो डर है अंदर का वो उभर कर बाहर आता है। तो शट द डोर नहीं होता, सी द डोर, क्लोज द डोर नहीं होने वाला है, ओपन द डोर होने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा देखो कि एज सून एज, जैसे ही, ओपन द डोर ऑफ द बैंक, जैसे ही दो दरवाजा खुलता है बैंक का, क्या होता है वैसे ही आई लूज माई हेड, आई लूज माई हेड एक फ्रेज है और इसका यही मतलब है कि मुझे समझ में नहीं आता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आई लूज माई हेड डैश व्हेन आई ट्राई टू डू एनी, है ना। तो क्या होगा बताओ जरा, आई लूज माई हेड डैश, आई लूज माई हेड डैश, अच्छा एक मिनट, और उसके आगे क्या है, आई लूज माई हेड When I try to do, अच्छा देखो I lose my head हो गया, और उसके बाद देखो एक नया सेंटेंस लग रहा है कि जब मैं कोशिश करता हूं, जब मैं कोशिश करता हूं, यानी कुछ करने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब यहां पर कंजंक्शन क्या आना चाहिए, उसने बोल दिया कि I lose my head, एक मिनट, है ना, उसने बोल दिया I lose my head and when I try to do any,
तो अब ये नया सेंटेंस शुरू हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर सीधा सीधा एंड कंजंक्शन हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, एंड। और व्हेन आई ट्रू नहीं होने वाला है, आइदर नाइदर नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपली नया सेंटेंस हो रहा है मीनिंग के हिसाब से। एंड कंजंक्शन यहाँ पर सही है कि आई लूज माई हेड एंड व्हेन आई ट्राई। अब जब मैं एक कुछ नया करने की सोचता हूं, व्हेन आई ट्राई टू डू एनी डैश, जब कोई डैश करने की सोचता हूं। अब ये आई बिहेव लाइक एन इडियट, मुझे लगता है कि मैं वहां पर बेवकूफ हूं, मैं इडियट हूं, है ना, इस तरीके से मुझे लगता है। मतलब एक चीज तो हमको समझ में आ रही कि वो कोई बैंक में अपने काम से नहीं आया था, वो बैंक का कर्मचारी है। ठीक है, बैंक का वो वर्कर है, बैंक में वर्क करता है, और उसको वहाँ वो जो बैंक का जॉब है, बैंकिंग का जॉब है, और खास करके उसके मैनेजर का जो नेचर है वो उसको बहुत बुरा लगता है, तो वो वहाँ से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, पूरा परेशान हो चुका है ना। यही यहाँ पर सेंस आ रहा है। देखो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि व्हेन आई ट्राई टू डू एनी सर्विस। देखो बैंक में कोई सर्विस तो नहीं होता है, बैंक में जो उसका डे टू डे वर्क है उसको कहा जाता है बिजनेस। बिजनेस को कहा जाता है डे टू डे वर्क, जो रोज का उसका जो काम है, पेपर वर्क वगैरह या जो भी वर्क है XYZ बैंक में जो वो करता है, वो उसका बिजनेस हो गया। ठीक है, तो व्हेन आई ट्राई टू डू एनी बिजनेस, तो डीड का मतलब होता है कोई कार्य, कोई पर्टिकुलर कार्य, कोई पर्टिकुलर वर्क, एक्ट, सर्विस, ये सब नहीं होने वाला। यहाँ पर बिजनेस जो है वो सही होगा कि व्हेन आई ट्राई टू डू एनी बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है जो भी टास्क, जो भी वर्क मुझे करना है बैंक में, उसको अलॉट किया गया है, उसके बारे में बात हो रही है कि व्हेन आई ट्राई टू डू एनी बिजनेस आई बिहेव लाइक एन इडियट, मुझे लगता है कि मैं वहां पर इडियट हूं। ठीक है, तो वो बैंक का ही एक कर्मचारी है जो अपनी दुख भरी दास्तां जो है वो सुना रहा है। आई बिहेव लाइक एन इडियट, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं आपको समझा नहीं सकता, है ना, वो बता रहा है आई कैन नॉट एक्सप्लेन डैश फॉर दिस, तो डैश फॉर दिस देखते हैं। आई कैन नॉट एक्सप्लेन क्या होना चाहिए, the reasons for this, the responses for this, the answers for this, the causes for this, है ना। जाहिर सी बात है क्या होगा कि the reasons, कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये जो गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, मैनेजर पर से डर लगता है, मैं इसके कारण आप लोगों को नहीं समझा सकता, मैं ये नहीं बता सकता कि ये सारी चीजें क्यों होती है। मतलब ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों, the reasons की। ठीक है ना, किसकी बात कर रहा है, the reasons की। देखो I behave like an idiot, I cannot explain the reasons, मैं इसके कारण नहीं बता सकता for this, but this is how it is, है ना, this is how it, वो बता रहा है कि बस ये ऐसी ही परिस्थिति है, मतलब जो मेरे साथ सिचुएशन है वो यही है कि this is how it always, ये हो सकता है this is how it no time। तो देखो it के साथ no time नहीं होने वाला है, it any time नहीं होने वाला, it के साथ many times नहीं होता है। this is how it, क्या लिखा है देखो, दिस इज हाउ इट नो टाइम, एनी टाइम, मेनी टाइम तो नहीं होगा, दिस इज हाउ इट एनी टाइम, दिस इज हाउ इट नो टाइम, दिस इज हाउ इट मेनी टाइम नहीं होने वाला है, दिस इज हाउ इट ऑलवेज, क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस इज हाउ इट ऑलवेज हैज बीन। ये जो चीजें हैं, ये जो मेरे मन में जो चलता रहता है, और ये हमेशा चलता रहता है, हमेशा से चलता आ रहा है ना। ऑलवेज दैट इज, और क्या बोला, has been and that is how it is, और ये हमेशा से पहले भी चलता आ रहा है, और that is how it is then, तब था, मतलब पहले की बात तो उसने बता दी भाई, पहले से उसने बता दिया कि ये जो चीजें हैं मेरे दिमाग में ये पहले से चलती आ रही हैं, तो then नहीं होगा, लेटर भी नहीं होगा। यहां पर अब वो क्या बता रहा है, प्रेजेंट में सिचुएशन बता रहा है कि ये मेरे साथ इस तरह की जो चीजें हैं, या मेरे मन में इस तरह का जो डर है वो हमेशा पनपता आ रहा है, और वो डर जो है मेरे दिमाग में आज भी है, नाउ। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो यहां से पढ़ते हैं, बट दैट इज हाउ इट ऑलवेज हैज बीन, दैट इज हाउ इट इज नाउ, कि ये अब भी है। ठीक है, ये हो गया हमारा 180 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये CDS का जो पर्टिकुलर पेपर है हमने फिनिश किया। उम्मीद है आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। और दोस्तों मिलते हैं नए पेपर के साथ, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ।